अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी कुरतुल एंड यू आर वाचिंग दुबई लेंस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दुबई, स्पेशली अबाउट रियल स्टेट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू इन्वेस्ट इन दुबई देन यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। अच्छा जी, एज अ एजेंट ऑफिस पहुंचने के बाद हमारी सबसे पहली ड्यूटी होती है टू चेक ऑल द रूटीन ऑफ अ डे कि आज हमने क्या क्या करना है। अब टास्क में सबसे पहला काम होता है टू चेक ब्रीफिंग कि आज ब्रीफिंग कौन सी है, क्लाइंट्स का फॉलोअप कि कौन से क्लाइंट्स ने हमें कांटेक्ट किया हुआ है, टू गेट बैक टू देम, उनके रूटीन को चेक करना, व्हाट्स अपडेट, उनका इंटरेस्ट क्या है, वेयर दे वांट टू इन्वेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। खैर, मैं अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए आज एक ब्रीफिंग थी मेरी मीरा डेवलपर्स के साथ, मैं वहाँ पे आ गई और साथ साथ यहाँ पे एक क्लाइंट ने भी विजिट करना। मीटिंग बहुत अच्छी रही और ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं दिस इज ट्रोसाडी बाय मीरा, और मीरा को ओन करते हैं जी रशियन, और रशियन जो है दे आर ऑल इनटू लग्जरी प्रॉपर्टीज इन दुबई। जितनी भी ज़्यादातर वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज होती है उसको रशियंस बाय करते हैं। इस डेवलपर के पास अपार्टमेंट्स के साथ साथ विलाज हैं जो कि बहुत ही लग्जरीज हैं, और उनमें देर आर ओनली 36 विलाज जिनकी लोकेशन है डिस्ट्रिक्ट 11, और ईच विला की प्राइस है 25 to 27 मिलियन दिरहम। यस गाइस, और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं यहाँ पे दुबई में मिलियनेयर बिलियनेयर जो कि इतनी हाई प्राइस वाली प्रॉपर्टी हाई टिकट की बाय करते हैं बिकॉज दुबई इज़ ऑल अबाउट लग्जरी। खैर, मेरी ब्रीफिंग कंप्लीट हो गई, मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे क्लाइंट ने यूनिट बुक कराया, उसके बाद मैं आ गई ऊपर। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर का शोरूम था, वो मैंने देखा, और फिर चूँकि मेरा जो नेक्स्ट विजिट है वो है इमार में, इमार की तरफ जाती हूँ। निकलते निकलते यहाँ से मैंने इनके ऑफिस का सेल्स गैलरी का एक व्यू फिर कैप्चर किया बिकॉज इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अर्ली मॉर्निंग थी, लाइक इट वाज 9:30, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा रश नहीं था। और दूसरा, ये बुटीक डेवलपर्स हैं ईस्ट में, बस वो लोग बाय करने आते हैं जो कि बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो यहाँ पे इस वजह से इन डेवलपर के सेल्स गैलरी में इतना ज़्यादा रश नहीं होता है। खैर, हम लोग रवाना हो गए क्रीक हार्बर की तरफ। अब जो क्रीक हार्बर है दिस ऑल ओन्ड बाय इमार, पूरा एरिया ही इमार का है, जैसे दुबई हिल्स है इसी तरह आप देखें इसमें आपको तमाम ब्रांड न्यू बिल्डिंग नजर आएंगी। क्रीक हार्बर ज़्यादातर वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे आपको यॉट क्लब्स, बोट्स और बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्राइजेज़ आर हाई। और स्पेशली अगर आप इन्वेस्टर हैं दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं दुबई में तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इट्स सेफ़। और सबसे बड़ी बात है कि ये इमार की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो आप टावर्स देख रहे हैं दे आर क्रीक पैलेस, और क्रीक पैलेस आर ब्रांड न्यू टावर्स, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर लग्जरी। मैं आपको इनकी तमाम डिटेल्स भी बताती हूँ। और इमार जो है वैसे ही एक बहुत बड़ा नाम है मार्केट में। इमार की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, सबसे पहले देखें वो लोकल यहाँ का डेवलपर है, तो वो ऐसी अमेजिंग लोकेशन चूज़ करते हैं कि आप उसके ऊपर डाउट ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये हाईली प्राइस्ड भी होते हैं। अगर आप प्राइस पे कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है 100% फ्यूचर में आपको रिटर्न भी आना है। तो विदाउट एनी डाउट अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है आई विल सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन इमार। ये देखिए, ये वीदा रेजिडेंसीज है, इसमें इनका लो राइज भी है और वीदा रेजिडेंसीज हाई राइज भी है, क्योंकि 2 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए हुए थे एंड उनको चाहिए था 30th फ्लोर तक, तो हमारे पास जो यूनिट अवेलेबल था इट वाज ऑन 46th फ्लोर, तो जिसकी वजह से उसने रिजेक्ट किया, उसने कहा मुझे थोड़ा नीचे चाहिए। फिर हम लोगों ने ढूंढा, तो बताने का मकसद है कि यहाँ पे हाई राइज फ्लोर, लो राइज, हर तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन दुबई के अंदर जितना हाई राइज फ्लोर होगा उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है बिकॉज ऑफ व्यू। खैर जी, आप हर बिल्डिंग यहाँ पे आपको खूबसूरत और नई नज़र आएगी। क्रीक हार्बर में जस्ट अपार्टमेंट्स नहीं है, यहाँ पे आपको रेडी टू मूव एंड ऑफ प्लान वाटर फ्रंट अपार्टमेंट्स एंड टाउन हाउसेज फॉर सेल मिलेंगे। एरिया इस्टेब्लिश हो रहा है क्योंकि आपने देखा है पूरी नई ब्रांड न्यू ऑलमोस्ट बिल्डिंग है और काफ़ी सारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी सारी डेवलपमेंट चल रही है। तो यहाँ पे आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन की बहुत पोटेंशियल है और आपको ROI भी बहुत अच्छी मिलेगी। उसकी रीज़न है, मैं आपको ना एक बहुत कॉमन इफ़ेक्ट बताती हूँ कि जितना भी यहाँ इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस दुबई में पैसे वाले लोग बाय करने के लिए आते हैं ना, वो आपको रेंटल भी हाई देंगे, आपका रेंट भी टाइम पे करेंगे, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी पोटेंशियल अच्छी जनरेट हो। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes. मैं अभी आई हुई हूँ इमार में, मीरा में गई थी पहले और मीरा डेवलपर से निकली हूँ, अभी इमार में आ गई हूँ
और आपको पता है कि इमार जो है वो यहाँ का लोकल डेवलपर है और ब्रांड है बहुत बड़ा। तो इसकी सेल्स गैलरी में आए हैं, अभी आपको शेयर करती हूँ। एरियाज़ में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी पोटेंशियल ग्रोथ उसकी ज़्यादा होती है। फ़र्ज़ करें आज आप एक यूनिट ख़रीदते हैं 1.5 मिलियन का, मतलब 15 लाख दिरहम का, तो आप उसको ईजीली विद इन 4 to 5 मंथ्स या 6 मंथ्स आप उसको 16 से 17 लाख दिरहम का बेच सकते हैं। मतलब आप 1.5 से 2 लाख दिरहम का ईजिली फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ़र्ज़ करें अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में बैठे हैं, आप किसी भी काम से इतने ज़्यादा पैसे विद इन 2 to 3 मंथ्स अर्न नहीं कर सकते जो कि आप ईजिली दुबई में अर्न कर सकते हैं। खैर, ये जो एरिया है पूरा, दिस इज़ क्रीक हार्बर, वो पहले बता चुकी हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ सेल्स गैलरी में, जो कि इमार की सेल्स गैलरी है इन क्रीक हार्बर। अब यहाँ पे इन्होंने जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने सारे मॉक्स पे लगाए हुए हैं। और बाहर देखें किस कदर खूबसूरत है, वहाँ सामने बुर्ज खलीफा भी नज़र आ रहा है। और बाहर जब मैं निकली तो काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। और यहाँ पे जी जो प्रोजेक्ट्स इनके अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर कंप्लीट हुए में, उनके मैं आपको नाम और उनकी कुछ प्राइस रेंज बता देती हूँ। ये इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ दिए हुए हैं, क्योंकि ये क्रीक हार्बर की सेल्स गैलरी है इमार की, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स वो डिलीवर कर चुके हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, वो उन्होंने यहाँ पे मॉक पे बनाए हुए हैं, ताकि जो भी क्लाइंट्स विजिट करने आते हैं या एजेंट्स आते हैं तो उसके लिए। अच्छा, सबसे पहले जी मैं बताती हूँ, यहाँ पे है एड्रेस रेजिडेंसेज, जिसमें 1, 2 एंड 3 बेडरूम के वाटर फ्रंट अपार्टमेंट्स हैं और 3 बेडरूम के टाउन हाउसेज भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस है दैट इज़ 1.7 मिलियन दिरहम, मतलब 17 लाख दिरहम से इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। उसके बाद जी यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं एल्टस के नाम से, और उन वो है जी 1, 2 एंड 3 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं। उनकी प्राइस स्टार्टिंग प्राइस है 1.6 मिलियन दिरहम। उसके बाद जी आ जाता है यहाँ पे पैलेस रेजिडेंसेज, वो रास्ते में मैंने गुजरते हुए भी आपको दिखाया है। पैलेस रेजिडेंसेज क्रीक ब्लू, उसमें भी 1, 2 एंड 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं और स्टार्टिंग प्राइस 1.8 मिलियन दिरहम से है। उसके बाद आर्लो है, उसमें भी 1, 2, 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं और उसकी स्टार्टिंग प्राइस 1.6 मिलियन है, मतलब सो ऑन। लाइक इस एरिया में अभी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपने वीडियो में देख लिया है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप इस तरह के लग्जरी एरिया में इमार के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आप 100% कैपिटल अप्रिसिएशन और अच्छी आरओआई लेंगे, क्योंकि वो भी फैक्ट मैंने पहले बता दिया है। जो लोग इस तरह के अपार्टमेंट्स में स्टे करने के लिए आते हैं वो कभी भी आपको ना तो अच्छी रेंटल देने में तंग करते हैं, ना वो अच्छी आपको ख़रीदते वक्त प्राइस पे करने में तंग करते हैं। क्योंकि जो एक मिलियनर बिलियनर यहाँ पे ख़रीदने के लिए इस तरह के अपार्टमेंट्स को आते हैं रीसेल में, फ़र्ज़ करें आप एक बुकिंग करा लेते हैं अपने यूनिट की और उसकी आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहते हैं, आपको वन गो में पे नहीं करना है। तो जब आपको हैंड ओवर पे सावधान है, जब आप रीसेल के लिए मार्केट में जाएंगे तो अगर आपका यूनिट कोई ख़रीदने आता है, उसको पसंद आ जाता है, तो आपकी अच्छी कीमत अदा करके जाते हैं। या फिर फ़र्ज़ करें आप अपनी फैमिली के लिए पर्सनल लिविंग के लिए बाय करना चाह रहे हैं, तो दीज आर अमेजिंग आई मीन यूनिट्स एंड लोकेशन इज़ अमेजिंग। किसका दिल नहीं करता कि हमारे बच्चे अच्छी और लग्जरी जगह पे रहें। और अभी ये राइट टाइम है। देखें, आप जब भी दुबई में प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आते हैं ना, तो एक साथ जेब से पैसे निकालना, बड़ी रकम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन क्रीक हार्बर, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अच्छा जी, ये पूरा वॉल पे इमार के ऑफिस में मैप लगा हुआ है और यहाँ पे लाइक आप अपने क्लाइंट को ईजिली गाइड कर सकते हैं। अगर आप एजेंट हैं तो आप खुद भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें इमार साउथ है। इमार साउथ भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल एरिया है, क्योंकि इमार साउथ जो है ना, अब फ्यूचर है। इमार साउथ जो है इट्स एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन फेजेस, और डिफरेंट फेजेस में ये कंप्लीट होगा, और विद द फर्स्ट फेज शेड्यूल टू बी कंप्लीटेड इन 2025। तो अगर आप भी मतलब चाहते हैं नियर टू कंप्लीशन वाला आपको यूनिट चाहिए, तो आप इमार साउथ में ले सकते हैं। वहाँ पे टाउन हाउसेज हैं। तो अगर आपके पास मतलब आपका बजट इतना है तो आप ऑन कैश भी बाय कर सकते हैं मार्केट में रीसेल से, या फिर आप बुकिंग भी करा सकते हैं। एंड द प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी होम ओवर 1 मिलियन पीपल। यस गाइस, 10 लाख लोगों का घर बनेगा दुबई साउथ में, इमार साउथ में। तो इस वजह से अगर आपने वहाँ पे पहले से ही ख़रीद लिया है तो लाइक यू विल इंजॉय द अप्रिसिएशन, या अगर आपने अभी तक नहीं बाय किया तो बाय करें। अब ये जो पूरा मैप है, इसमें आप देखें इन्होंने जितने भी इमार के एरियाज़ हैं वो दिखाए हुए हैं। दुबई साउथ जो है, साथ ही उसके आप देखें अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इमार बीच फ्रंट है, दुबई हिल्स है, और दुबई हिल्स स्टेट है, एमरेट्स लिविंग है, अरेबियन रेंचेस है, अरेबियन रेंचेस 1, 2 एंड 3 है, द वैली है,
है, अभी एमआर ओएसिस आने लगा है, उसमें भी टाउन हाउसेस बुक होने हैं, विलास बुक होने हैं जो कि वाटर फ्रंट विलास हैं, और वो कह रहे हैं ये एमआर की हिस्ट्री के सबसे लग्जरी विलास बनेंगे। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। खैर जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। जो लोग स्पेशली दुबई में इन्वेस्ट करने का सोच रहे होते हैं ना, स्पेशली जो लोग दूर बैठे हैं, उनके लिए नई जगह होती है और काफ़ी चैलेंजिंग होता है टू टेक द डिसीजन। तो मैं जो हूँ, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के सामने एवरीथिंग मैं जो है वो क्लियर रखूँ, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों और आप इजीली डिसीजन ले सकें। और मेरी कोशिश ये होती है कि जस्ट मैं अपना फ़ायदा नहीं सोचूं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका भी फ़ायदा सोचूं और आप लोगों को राइट जगह पे इन्वेस्ट कराऊं। चलें जी, एंड करती हूँ आज की वीडियो इधर ही। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।